बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ खबरें और कुछ बातें लेकर बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूं अदील मिर्ज़ा। खबरें मेरे पास दो हैं, एक अच्छी खबर है और एक अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। पेट्रोल की कीमत 2 रुपये जबकि डीजल की कीमत 4 रुपये 79 पैसे कम हुई है। और बुरी खबर यह है कि बलूचिस्तान के इलाका चागी में FC की पोस्ट पर दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया है। दहशतगर्दों ने एक हमला किया है जिसे कमाल महारत से नाकाम बना दिया गया है और इलाके का ऑपरेशन हुआ है और इलाके को क्लियर कर दिया गया है और दहशतगर्द हमला करके अपने कमीन गांव में वापस चले गए हैं, जिनकी तलाश जारी है, जिनका पीछा किया जा रहा है। बातें भी मेरे पास आज दो ही हैं, एक गवर्नर राज और एक मशहूर ज़माना टॉपिक जो आजकल बानी PTI इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने जो भारतीय मीडिया पर बैठ कर गुफ्तगू की है, जो इंटरव्यूज दिए हैं, जो उनके सवालों के जवाब दिए, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे और खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर। और बानी PTI इमरान खान की बहन का मकसद तो एक ही था कि अपने भाई को किसी तरीके से कैद से रिहाई दिलाएं। क्या इस इंटरव्यू से ये जो नई पेशरफ्त हुई है, इससे उनके भाई की राय पर कोई असरात मुरतब होंगे? इस पर बात करने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो ये गुफ्तगू, ये पीला आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। गवर्नर राज का जहां तक ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा में बैरिस्टर अकील हैं, वजीर कानून है, उन्होंने गुफ्तगू की है, जियो पे बैठकर उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि इस मामले पर गौर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की जो वजह पेश उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत से ना तो तामन कर रही है। ये तो एक जस्ट एक बात करने वाली बात होती है ना, तामन नहीं कर रही। तामन तो कभी भी KP हुकूमत, चाहे अलीमन गंडापुर थे, उससे पहले परवेज खटक थे, महमूद खान थे, PTI की हुकूमत ने वफाक से जब उनकी मुखालफ किसी जमात की हुकूमत, उन्होंने कभी भी तामन नहीं किया। यही वजह है कि आज खैबर पख्तूनख्वा कर्ज के नीचे दबा हुआ सूबा है, गुनागू मसाइल से दो चार है। दहशतगर्दी का तो शिकार है ही, क्योंकि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर वाक़े सूबा है, इस लिहाज से वहाँ पर बदअमनी तो है ही। लेकिन बदहाली जो है, बेरोजगारी जो है, आपको पता ही है कि हमारे पश्तून भाई पाकिस्तान के दूसरे खित्तों में अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची और दूसरे शहरों का रुख करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मकामी तौर पर रोजगार के मौके नहीं है। हालांकि जितनी जफाकश और जितनी मेहनती कौम पश्तून है, इतनी मैं नहीं समझता कि दूसरे सूबों के लोग इतने मेहनती हैं। मेरा ताल्लुक चूंकि पंजाब से है, मैं जानता हूं कि पंजाबी कितने मेहनती हैं और कितना रोजगार पर तवज्जो देते हैं। हालांकि इसके बरक्स पश्तून भाई, उनका बच्चा भी आप देखोगे 5-7 साल का, तो वो कहीं आपको मजदूरी करता हुआ नजर आएगा। पंजाब में जवान भी होगा तो वो उससे पूछोगे भाई किधर, कहता यार नाश्ता करने जा रहा हूँ। ये मशहूर है, ये मैं कोई जुगत नहीं लगा रहा, या एक चलन है कि चल रहा है निज़ाम और रोजगार चल रहा है, बेशुमार रोजगार के मौके। और जो भी यहाँ पे इसकी मैं कहता हूँ खुशकिस्मती ये है पंजाब के लोगों के कि जो भी वज़ीर आला यहाँ पे आया है उसने काम किया है, और काम जब करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जब आपको काम हो रहा होगा तो वहाँ पे रोजगार के मौके भी लोगों को मुयस्सर आएंगे, लोगों को खुशहाली भी मुयस्सर आएगी, फिर वो नाश्ता कराने जाएंगे ना। इसके बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं है। अब जाकर वफाकी हुकूमत को इसका एहसास हुआ है कि अगर यही आ रहा तो
हमारा ये सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, ये तो बाकी पाकिस्तान के दूसरे खित्तों से बहुत पीछे रह जाएगा, कट के रह जाएगा। जो भी यहाँ पे वजीर आला होता है वो उसकी चढ़ाई होती है पंजाब पे, इस्लामाबाद पे, और अपना जो काम का, जिस काम के लिए लोगों ने उससे भेजा हुआ होता है, 5 करोड़ का सूबा है, जो उनसे तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं अवाम को, वो उन पे वो पूरा नहीं उतरता। अब ज्यादा दूर ना जाएं, आपके सामने मौजूदा वजीर आला को आप देख लें। जब से आए उन्होंने एक ही रेट लगाए रखी है कि मेरा मिशन एक ही है, बानी को जेल से निकलवाना, बानी को जेल से लाना। इस हवाले से वो धरना भी दे चुके हैं और अब मुल्क की एहतजाज की कॉल भी दे चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास उन्होंने जमा भी होना है, मतलब एहतजाज, एजिटेशन, क्योंकि इसके बगैर उनका सर्वाइवल नहीं है। बानी पीटीआई चूंकि तन तनहा वो एक ही वन मैन शो है पार्टी का, उसी के नाम पे पार्टी को वोट मिलता है, उसी के नाम पे वो पार्टी पॉलिसी चलती है। ना कोई मंशूर है, ना कोई आइन है, ना कोई और कोई ऐसी कोई कमेटियां हैं या कोई क़यादत के पास कोई ऐसे इख्तियारात हैं कि वो मुल्क कौम के लिए या अपने कम से कम अपने सूबे के लिए जो लोग बार बार उनको वोट करते हैं उनके लिए कोई काम करें। उनका एक ही मिशन होता है खुशनुदी बानी पीटीआई की, जिसने इस पार्टी को तबाह करके रख दिया है। जहां तक मामला है गवर्नर राज का, मैं नहीं समझता कि इसका मौका आएगा, लेकिन जो बातें हो रही हैं, टॉक ऑफ द टाउन है, वो ये है कि रवा हफ्ते ही ये गवर्नर राज नाफज हो जाएगा। इसके लिए नाम भी आ गए, साबका वज़राए आला हैं 3, वो नाम भी आए हैं, जिनमें परवेज खट्टक का नाम भी है, आफ्ताब शेरपाऊ का नाम भी है और अमीर हैदर खान खोती का नाम भी है। तीनों वजीर आला रह चुके हैं और अगर इन नामों पर इत्तेफाक ना हुआ तो साबका कुछ जर्नैल हैं, एक साबक कोर कमांडर है पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रब्बानी, लेफ्टिनेंट जनरल गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल तारक महमूद, ये 3 नाम भी ज़ेरे गौर हैं। अगर तो सियासतदानों पर इत्तेफाक न हुआ तो फिर ये जो अस्करी माहिरीन हैं, जो साबका अफसरान है पाक फौज के, उनमें से कोई एक, और बहुत मुमकिन है हम ये नाम बाजू का सामने जो आते हैं वो पीछे रह जाते हैं और फैसला कोई और हो जाता है। बहुत मुमकिन है मौजूदा ही गवर्नर जो है उन्हें ही कंटिन्यू करने दिया जाए कि आप गवर्नर आ जाए, आप निज़ाम को संभाले। कंट्रोल तो सारा वफाक से ही होना है, उन्होंने तो जस्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी है। जो इम्प्लीमेंटेशन क्या करनी है कि वहाँ पे जो इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर करना है, कोऑर्डिनेशन बनानी है वफाकी हुकूमत के साथ, रियासती अदारों के साथ, ताकि वहाँ के जो लोग चुन चुन के मारे जा रहे हैं दहशतगर्द के हाथों, उन्हें बचाया जाए। जो अल्लाह को प्यारे हो गए वो तो हो गए हैं, जो रह गए कम से कम उन्हें तो बचाया जाए। मकसद ये है गवर्नर राज वहाँ पे नाफज करने का। और बानी पीटीआई इमरान खान की बहन ने जो भारतीय चैनल्स पर बैठकर गुफ्तगू की है, इस पे काफी ले दे हो रही है और इसे मुल्क दुश्मनी करार दिया जा रहा है। मैं समझता हूं किसी भी चैनल्स पर बैठकर किसी भी चैनल से गुफ्तगू करना किसी भी लीडर का हक होता है, ये कोई आपको उससे छीन नहीं सकता। मुखालफत हमारी जरूर है भारत से, दुश्मनी हमारी आजकल बहुत चल रही है, अरूज पे है इस वक्त जो सरदमेरी है पाकिस्तान और इंडिया की, लेकिन ये हुकूमतों की हद तक है। अवाम जो है इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, उनमें अवाम की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। और मीडिया जो है, मीडिया तो किसी दुश्मन का भी इंटरव्यू कर सकता है। और हम पाकिस्तानी जो मीडिया वाले हैं, क्या वो मोदी अगर कोई इंटरव्यू देगा हमारे किसी चैनल को, तो वो क्या इंडिया वाले उसको कहेंगे जी हम तुम्हें वजीर आज़म नहीं मानते, तुमने पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू दे दिया है। इंटरव्यू देना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बात क्या की है आपने, जाकर बातें क्या की हैं, वो बातें मैटर करती हैं। इंटरव्यू चाहे आप बरतानवी नशरियाती अदारे को दे दें, चाहे आप अमेरिकन अदारे को दे दें, चाहे इंडिया को अदारे को दे दें, वो कोई इतना कोई बड़ा ये कोई इशू नहीं है। ये माजी में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इंटरव्यू देते रहे भारतीय चैनल से। बातें भारतीय खातून एक आई थी, उनके घर में उनका इंटरव्यू करके गई थी। इंटरव्यू देना कोई बड़ी बात है, बल्कि देना चाहिए। मैंने परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू सुना हुआ है इंडिया में बैठकर,
उन्होंने इंटरव्यू दिया था और डट कर बातें उन्होंने की थी और इंडिया को खरी खरी सुनाई थी। इंटरव्यू देना कोई मसला नहीं है, इंटरव्यू दिया क्या है ये बात मैटर करती है। उनसे एक चीज जो जोड़ी जा रही है कि उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान पर हमले की दावत दी है। इस हवाले से ये गौर करने वाली बात है कि क्या बात उन्होंने ये कही भी है या नहीं। मैंने वो तमाम इंटरव्यू सुने जिन चैनल्स पर उन्होंने दिए हैं, मुझे कोई ऐसा क्लिप या ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जिसमें उन्होंने संदूर 2 की बात की हो या ऑपरेशन की बात की हो। उन्होंने रोना रोया टोटली मिस गवर्नेंस का, पाकिस्तान में जो मिस गवर्नेंस हो रही है और अपने भाई की राय के लिए जो वो तगोदो कर रही हैं वो किया है। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं इसका उन्हें नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। एक दुश्मन मुल्क के मीडिया पर बैठकर अपने दाखिली मामलात को लेकर बैठ जाना ऐसे ही है जैसे आपके घर में कोई झगड़ा हो आपका और आप गैरों में जाकर उसका डंडोरा पीटना शुरू कर दें और अपने घर पे इल्जामात आयद करना शुरू कर दें। इंटरव्यू उन्हें नहीं देना चाहिए था, मशवरा कर लेती अपने कुछ सीनियर से और कुछ ऐसे लोगों से जो सियासत से जो वाबस्ता है, पार्टी क़यादत से अगर पूछ लेती तो शायद ये मौका ना आता। ये जो अभी उन्हें इंटरव्यू दिया है इससे पीटीआई जो है वो अपने आप को बड़ी जुम्मा करार दे रही है कि उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। वो उनकी बहन जरूर है और बहनें जो हैं रिश्ता उनका जरूर है अपने भाई के साथ, लेकिन पार्टी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी अपने आप को इस तरीके से अलग कर रही है ये। और दूसरा, खुद नौरीन नियाजी ने जो गुफ्तगू की है उसको कोई भी ऑन नहीं कर रहा उनके अलावा, अपने अलावा। और पार्टी के कुछ लोग डिफेंड भी कर रहे हैं नौरीन नियाजी को और इस इंटरव्यू को, लेकिन वो कुछ बुझे कुछ शर्माए कुछ हल्की आवाज में वो कुछ अप्रिशिएट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि जो बातें उन्होंने की हैं या जिस मीडिया से उन्होंने बात की है अगर ये ना भी करती तो कोई हर्ज नहीं थी, कोई नुकसान नहीं था। अलबत्ता जो मकसद था मैं ये समझता हूँ वफाकी हुकूमत का, वो मकसद पूरा हो गया है। ये जो 2-3 हफ्ते मुलाकात नहीं हुई है बावजूद, वो किसी और भी इलाके में बताएंगे कि ये मुलाकातें जो नहीं हुई इसकी क्या वजह है। ये 3 हफ्ते तक मुलाकात नहीं, कल मंगल है, कल मुलाकात हो जाएगी। तो यही ज़ाहिर की जा रही है कि कुछ लोगों की मुलाकातें कल हो जाएगी। लेकिन जो मुलाकातें नहीं हुई उन्हें जवाब बनाकर ये जो इंटरव्यूज की दिए हैं नौरीन नियाजी ने भारतीय मीडिया को, उससे हुकूमत का एक मकसद पूरा हो गया है। हुकूमत पार्टी को दीवार के साथ लगाकर उससे कोई ब्लंडर या उससे कोई फौल करवाना चाह रही थी ताकि अवाम की नज़रों में, कौम की नज़रों में ये पार्टी और ये जो रजीम है ये मजीद दूर हो जाए। ये जो मकबूलियत का ग्राफ था ना, जिसे कहते थे ये बड़ा ऊपर जा चुका है। इमरान खान वाहिद मकबूल लीडर है पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का लीडर, बल्कि मिलते इस्लामिया का। वो आपने ज़िमनी इलेक्शन में देख लिया ग्राफ कहाँ गया, खुद अपने घर की सीट भी आ रहे। इस तरीके से पै दर पै ऐसे फौल करवाना चाह रही थी वफाकी हुकूमत पीटीआई से, पीटीआई की क़यादत से और उनके जो घर वाले हैं बानी पीटीआई के उनसे, ताकि ये अवाम की नज़रों में मजीद गिरे। और ये फौल हो गया है।